लास्ट क्लास में मैंने आपको ये नोट करवाया था, तो इसे नोट कर लो अगर किसी ने नहीं किया है तो। इससे आगे नोट करो अब अपना। तो यहां से हमने CF कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे PI। तो हमारे पास PI क्या बन जाएगा, 1/d² माइनस का 2 माइनस का 9 cos t माइनस का 9 cos t, ठीक है। अब जो -9 है उसे तो लिख दो एज इट इज आगे, क्योंकि वो कांस्टेंट है। 1/, तो cos वाला जब मैंने आपको थर्ड चैप्टर में और सेकंड यूनिट में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहां बताया था कि cos का फॉर्मूला क्या होता है। cos में t का जो भी कॉफिशिएंट है उसे d² में उसका स्क्वायर करके लिख दो और कौन सा चिन्ह लगा दो, माइनस का। तो माइनस का 1 और माइनस का 2 cos t। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 9/-3 cos t, इट मींस 3 cos t, इक्वेशन 7। तो हमारे पास PI की वैल्यू कितनी आ गई, 3 cos t, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या होता है, CF और PI को जोड़ दो और इनकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जिस वेरिएबल के इक्वल हमने इसको निकाला था। तो x = C1 e⁻√2t प्लस C2 e⁻√2t प्लस का 3 cos t, इक्वेशन नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, यहां से dx/dt का मान निकालेंगे, या इस तरह लिखो। अब आगे लिखो, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करके से यही छोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, मीन्स एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन में जो समीकरण हैं उनको जोड़ दो। तो देखो dx/dt तो हो जाएगा 2, dx/dt, dy से dy कैंसिल हो गया, माइनस का 2y प्लस का 2x इक्वल टू 6 cos t और माइनस का 10 sin t। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लिया। अब हम समीकरण 8 को क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है।
पहले यहाँ तक इसे नोट करो। तो नोट करो इसे जल्दी से। हो गया। अब देखो आगे लिखेंगे समीकरण 8 का t के सापेक्ष अवकलन कर x व dx/dt का मान समीकरण 9 में रखने पर differentiation with respect to t of equation 8, then put values x and dx/dt in equation 9। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे तो x का कितना हो गया dx/dt, c1 e की पावर √2t, तो √2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का √2 c2 e की पावर -√2t। ठीक है, 3 cos t का होता है sin t। अब क्या करेंगे, हमारे पास 8वें समीकरण x का मान है, इससे हमने dx/dt निकाल लिया। इन दोनों मानों को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से वैल्यू होगी हमारे पास √2 c1 e की पावर √t माइनस √2 c2 e की पावर माइनस का √2t माइनस का 3 sin t माइनस का 2y प्लस का 2, और x की वैल्यू आप देखो, x की वैल्यू नोट करो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू आई है c1 e की पावर √2t प्लस 2 c2 e की पावर माइनस का √2t। ठीक है, और प्लस का 6 cos t इक्वल टू 6 cos t माइनस का 10 sin t। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 1 प्लस √2 c1 e की पावर √2t प्लस 1 माइनस √2 c2 e की पावर माइनस का √2t और प्लस का 2 sin t। ये क्या है आपका, और ये जो 6 cos t है ना, ये इसके बराबर के बाद है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो c1 की वैल्यू थी उनको वन साइड कर लिया, c2 की वन साइड कर लिया, cos sin की जो वैल्यू थी उनको हमने यहाँ पे एक साथ करा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी y के बराबर।
तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर सबको कि मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल करवा दिए हैं इसके कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चंस मैं और नोट करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा टफ है, तो इसके बाद आपका जो 5th A है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। फिर हम इस चैप्टर के B एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। क्लियर? जल्दी से नोट करो यहाँ तक इसे। कर लिया सबने नोट यहाँ तक इसे? स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल, टी डी एक्स इक्वल टू टी माइनस 2x dt, और दूसरी इक्वेशन है टी डी वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस का टी वाई प्लस का 2x माइनस का टी। इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ इसको हम डिफरेंट तरीके से ही सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ dx है, यहाँ dy है, तो dt तो उसके नीचे है ही नहीं। जो हम d अपॉन dt को कैपिटल D के इक्वल माने तो क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो टी डी एक्स प्लस टी डी वाई टी डी टी माइनस का 2x डी टी प्लस का टी एक्स डी टी टी वाई डी टी 2x डी टी माइनस का टी डी टी। तो यहां से कॉमन क्या है, t, क्या बचा dx प्लस का dy इक्वल टू, ये प्लस का है ये माइनस का है कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है कैंसिल हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या है, t dt कॉमन ले लिया। क्लियर? अब क्या करेंगे, चरों को पृथक करने पर मींस वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो x और y के साथ xy का फंक्शन, t के साथ t का फंक्शन, ठीक है। तो dx प्लस dy अपॉन x प्लस y इक्वल टू t dt अपॉन t। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा dx प्लस dy अपॉन x प्लस y इक्वल टू dt। इक्वेशन नंबर 3। और जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में बताया था कि जब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, चरों को पृथक कर देते हैं, उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन, मतलब उस इक्वेशन का समाकलन करना होता है। तो नोट करो एक बार यहां तक इसे।
कितना सबका? देखो नेक्स्ट स्टेप आओ। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, देखिए समीकरण 3 का समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो किस तरह से मैं करती हूँ, मैंने माना x प्लस वाई इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, t। तो x का डिफरेंशिएशन dx प्लस dy इक्वल टू dt। तो dt अपॉन t क्या हो जाएगा, log t, log, और t की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। dt का समाकलन t प्लस एक कांस्टेंट यूज होगा, वो कांस्टेंट हम c1 पुट कर लेते हैं, लेकिन एक वैल्यू लॉग में है तो दूसरी वैल्यू को भी हमने किस में ले लिया, लॉग में, ठीक है। अब देखो आगे, अब हमने क्या किया, यहां से लॉग को हटाया, क्या करेंगे, देखो लॉग वाला फंक्शन लॉग के साथ ले आओ, तो लॉग x प्लस वाई माइनस का लॉग c1 इक्वल टू t, log a माइनस log b, log a अपॉन b, log a अपॉन b। और जब इस इक्वेशन से log को हटाएंगे तो किस तरह से हटाते हैं, e की पावर लगा देते हैं, तो x प्लस वाई अपॉन c1 इक्वल टू e की पावर t। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, c1 e की पावर t, इक्वेशन नंबर 3-4। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, x प्लस वाई c1 e की पावर t। अब देखो दिए हुए समीकरणों में से, जो हमें क्वेश्चन में समीकरण दिए ना उनमें से दिए हुए समीकरणों में से प्रथम समीकरण को निम्न प्रकार, प्रथम समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे वो देखो, और किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो भी मैं इसी के साथ नोट कर देती हूँ। वी कैन राइट गिवन इक्वेशन और देखो क्वेश्चन में जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है वो है आपकी टी डी एक्स इक्वल टू टी माइनस 2x dt। तो इस समीकरण को हम किस तरह से लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे वो देखो। तो मैंने क्या किया, dx उसके नीचे dt से डिवाइड कर दिया और t से उस साइड कर दिया, तो 1 माइनस 2x अपॉन t। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, dx अपॉन dt, इस तरह से रहने दो या इसको, t dx अपॉन dt और t माइनस का 2x। अब देखो आगे, तो मैंने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, t से कर दिया, दोनों पक्षों में t से गुना करा। जब दोनों पक्षों में कर रहे हैं तो इस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो t स्क्वायर dx अपॉन dt प्लस का 2xt इक्वल टू t स्क्वायर।
इक्वेशन बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन होगी, उस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक इसे नोट करो पहले, फिर आगे सॉल्व करते हैं। जल्दी नोट करो, नहीं किया हो तो किसी ने। हो गया। अब देखो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हम अपना आंसर आने वाला है, सिर्फ 3-4 लाइन्स और रह गई इसमें, वो देखो। तो नेक्स्ट स्टेप होगा अब इसमें dx अपॉन dt प्लस 2cxt इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये देखो d अपॉन dt, इसके बाहर कितना है t स्क्वायर। क्या मैं इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इस तरह से नोट कर सकती हूँ, t स्क्वायर x। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t की रेस्पेक्ट में, तो देखो क्या आएगा, टी स्क्वायर का 2t और x रहा एज इट इज, और टी स्क्वायर एज इट इज रखेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या है, t स्क्वायर। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में अवकलन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे। तो यहाँ तक हमारी समीकरण देखो 1 2 3, समीकरण 4। समीकरण 4 का समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग ऑफ इक्वेशन 4। तो हम समीकरण 4 का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट है। इट मींस ये d अपॉन dt इंटीग्रेशन से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा t स्क्वायर x और t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बाय 3। तो यहाँ से हमारे पास जो समाकलन होगा उसमें क्या आ जाएगा, प्लस का एक कांस्टेंट c2। क्लियर इतना। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर से भाग देंगे इस इक्वेशन में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। भाग दो इसमें, t अपॉन 3 प्लस c2 अपॉन टी स्क्वायर। इट मींस x इक्वल टू t अपॉन 3 प्लस c2 t की पावर माइनस का 2। ठीक है, इक्वेशन 5। समीकरण 5 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 5 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर मीन्स पुट the value of x in equation third। तो इक्वेशन थर्ड कौन सी है, x प्लस वाई बराबर c1 e की पावर t। तो वहां से हमारे पास y का मान आ जाएगा c1 e की पावर t माइनस का x, और x की वैल्यू है हमारे पास t बाई 3 माइनस c2 t की पावर माइनस का 2। तो हमने y की फॉर्म में इस आंसर को निकाल लिया और हमारा जो क्वेश्चन है ये हो गया प्रूफ। तो नोट कर लो इसे। फिर आज हम इसके कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट 5th B चैप्टर में। ठीक है, तो लिखो पहले से यहां तक। जल्दी से नोट करो। कर लिया नोट। तो आपकी जो 5th A है वो हो गई खत्म। अब हम 5th B का ज्यामितीय रूप है वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में 1 नंबर में आने के लिए इम्पोर्टेंट है आपका ये। तो लिखो नेक्स्ट 5th B चैप्टर dx अपॉन p dy अपॉन q और dz अपॉन r का ज्यामितीय अर्थ
तो लिखेंगे इसमें किसी वक्र के बिंदु जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dx upon p, dy upon q और dz upon r। किसी वक्र के बिंदु x, y, z पर स्पर्श रेखा की दिक्कोज्या dx, dy, dz के समानुपाती होते हैं अतः दिए गए वक्र के बिंदु x, y, z पर स्पर्श रेखा के दिक्कोज्या p, q, r के समानुपाती होते हैं। p, q, r के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग, मतलब ज्यामितीय रूप। इसमें नोट करेंगे आप the point x, y, z of any curve is proportional to cosine of tangent line and the point of curve is also proportional to PQR cosine of tangent line क्लियर। तो ये होता है आपका dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r का इसके यहाँ पे लिख लेना dx, dy एंड dz कोसाइंस। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग हो गया। तो यहाँ तक हमारा अब
अब देखो आज की क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा वो चैप्टर हमारा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर करेंगे, तो आज आप लोग यहीं तक नोट कर लो इसे, ठीक है। अगर किसी ने नोट नहीं करा है तो वो नोट कर लो एक बार इसको।